नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मुस्बत सोच और मनफी सोच पे कि मस्बत सोच और मनफी सोच का क्या असर पड़ता है, इसके अंदर कितना फ़र्क है। बाइबल के अंदर एक वाक़या लिखा है, कुरान करीम में भी उस वाक़ये का इख्तिसारन मुख्तसरन ज़िक्र है। बाइबल के अंदर ज़रा तफसील से लिखा है। अल्लाह के एक पैगंबर गुज़रे हैं, हज़रत तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनके मुकाबले में एक बादशाह था, बड़ा लहीम व जसीम, मोटा ताज़ा, हट्टा कट्टा और बड़ा ज़ालिम बादशाह था जालूत। हज़रत तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुकाबले के लिए भेजा। जब सफ़ें दुरुस्त हो गई तो अल्लाह के पैगंबर तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालूत को देखकर कहने लगे कि ये तो बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा है, मैं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उस लश्कर के अंदर एक दूसरे नौजवान थे, दाऊद, जो बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने, अल्लाह के नबी बने। उन्होंने जब उनको देखा तो वो कहने लगे कि इसको मारना तो बड़ा आसान है, ये इतना मोटा ताज़ा है तो मेरा निशाना ख़ता नहीं जाएगा, इसलिए कि बड़ी चीज़ को निशाना लगाना आसान है। चुनांचे यही हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पत्थर मारा तो वो पत्थर उनके जिस्म पे जाके लगा और उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो तालूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखकर कहा कि ये तो बहुत बड़ा है, ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा है, इसको निशाना लगाना आसान है। तो ये मनफी और मुस्बत सोच का फ़र्क है। इसी तरह एक और वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ। एक बादशाह को ख्वाब नज़र आया कि मेरे सारे मुंह के दांत गिर गए हैं। उन्होंने ताबीर करने वालों से इसकी ताबीर पूछी कि इसकी ताबीर किया है। तो एक आदमी ने ताबीर बताई कि बादशाह सलामत, आपके सारे रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी में मर जाएंगे। ये ताबीर है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसको 2-4 जूते लगवाए और महल से निकाल दिया। दूसरे आदमी से पूछा कि इसकी ताबीर किया है, तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, इसकी ताबीर ये है कि आप सारे रिश्तेदारों से ज़्यादा लंबी उम्र पाएंगे, सबसे आखिर में आपका इंतकाल होगा। अब देखें, दोनों की ताबीर तो एक है, लेकिन दोनों की सोच में फ़र्क है। एक ने मुस्बत ताबीर बताई है, दूसरे ने मनफी ताबीर बताई है। तो ये फ़र्क है मुस्बत और मनफी ताबीर का, मुस्बत और मनफी सोच का। आप भी जो है मुस्बत और मनफी सोच के अंदर फ़र्क को मलहूज़ रखें और हमेशा मुस्बत और अच्छी सोच अपनाएं। लोगों के बारे में अच्छा इजहार ख्याल करें, उनके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। एक और वाक़या मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। जेल के अंदर से 2 कैदियों को निकाला गया, कुछ देर के लिए बाहर ले जाया गया। जब वो दोनों कैदी दोबारा अपनी बैरक में आए तो वो कहने लगे, लगता है बाहर बारिश आई है। तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि बाहर बारिश आई है। तो एक कैदी कहने लगा कि बाहर हर तरफ कीचड़ था, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि बारिश आई है। और दूसरा कैदी कहने लगा कि सारे दरो दीवार और दरख्त जो है धुले हुए और साफ़ नज़र आ रहे थे, तो जिसकी वजह से मुझे पता चला कि बारिश आई है। तो देखें, एक की कैसी सोच है, दूसरे की कैसी सोच है। तो बात एक ही कहनी होती है, लेकिन उसको आप मुस्बत सोच से, अच्छे अल्फाज से ताबीर करें तो उसका अलग असर होता है। मनफी सोच और मनफी अल्फाज से ताबीर करें तो उसका दूसरा असर होता है।